सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनवी शर्मा एंड फॉर टुडेज़ वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो, स्पेशली जब आप हिमालयन रीजन से या फिर उसके आसपास जो आपका नदर्न रीजन रहता है वहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों ने इस टाइम पे जो अभी करंट टाइम चल रहा है उस टाइम पे आपने जो कोल्ड विंड्स होती हैं बेसिकली उनको ज़रूर से ही फेस किया होगा। अगर आप यूपी, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाली रीजन से बिलोंग करते हो तो आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा अवेयर होंगे कि किस तरीके से जो आपका सीज़न है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है इस टाइम पे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा यहाँ पे डिटेल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो बेसिकली होता है उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ ही हम लोग ये समझने वाले हैं कि बेसिकली ये चीज़ होती क्या है, किस तरीके से अकर होती है, इसका रीज़न क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली लो प्रेशर और ये किस तरीके से क्रिएट होता है, और जब ये क्रिएट हो जाता है तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है ये चीज़। फिर इसके हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि अगर आपका जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जिसको हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, तो अगर वो आता है तो बेसिकली ये किस किस रीज़न को इफ़ेक्ट करता है, क्या क्या तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है और किस किस सेक्टर में बेसिकली ये अफेक्ट कर सकता है। साथ ही हम लोग इसके टाइप के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो इनके दो तरह के टाइप होते हैं। तो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ वीडियो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, और बेसिकली पश्चिमी का जो मतलब होता है यहाँ पे यानी कि हमारी जो वेस्टर्न साइड है वहाँ से बेसिकली आपकी जो हवाएं हैं वो चल के आती हैं। और जब विक्षोभ की बात करते हैं तो बेसिकली इसका मतलब होता है एक तरीके से जब आप दो विंड जो रहती हैं तो आपस में जब जो टकराव पैदा होता है तो उसको बेसिकली विक्षोभ कहा जाता है। तो यही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो इसको कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली व्हाट आर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हवाएं चलती हैं, आपस में टकराती हैं, तो अब इसका रीज़न क्या होता है कि आपका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता है उसको अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले एक प्रोसेस होती है यहाँ पे। इस टाइम में हम लोग जो आपका वेस्टर्न रीजन रहते हैं, जैसे आपका जो मेडिटेरियन सी रहता है, वहाँ पे आपकी जो विंड्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड्स रहती हैं, और वहाँ से वो चल के ईस्ट साइड को यानी आपका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रहता है वहाँ के साइड को चलना मूव होती हैं। और बेसिकली आपका जो इंडियन ओशन रहता है, जो नीचे वाला एरिया रहता है इंडिया के, उसको इंडियन ओशन कहते हैं। और जो इंडियन ओशन वाला रीजन रहता है वहाँ से आपकी जो बेसिकली हॉट विंड्स रहती हैं, जो गर्म हवाएं रहती हैं, वो भी इंडिया की तरफ एक तरीके से मूव करना शुरू कर देती हैं। और फिर जब हम हिमालयन बेल्ट को बेसिकली कवर करते हैं तो वहाँ से जब वो टकराती हैं तो आपस में क्या होता है, एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब इधर से आपकी कोल्ड विंड्स आ रही हैं, इधर से आपकी हीट विंड्स आ रही हैं, और दोनों का एक तरीके से टकराव हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर रहता है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहता है, उसमें पर्टिकुलर एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। यानी कि हमारे जो आसपास का टेम्परेचर रहता है उससे एक पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। उसको एक तरीके से लो प्रेशर क्रिएट करना कहते हैं। अब बेसिकली जब आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है तो क्या होता है कि आपका जो क्लाउड बनने की प्रोसेस होती है वो यहाँ पे बेसिकली शुरू हो जाती है। और जब क्लाउड बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो बेसिकली आपका जो सिंपल रेनफॉल का पैटर्न रहता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यानी कि प्रेसिपिटेशन का जो बेसिकली फॉर्मूला रहता है कि क्लाउड मेकिंग होती है, और जब वो क्लाउड एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बड़ा फॉर्म ले लेते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो बेसिकली ड्रॉप्स के रूप में वो एक तरीके से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी प्रोसेस की जाती है। यहाँ पे एक हवाएँ जो रहती हैं जो उनकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आपकी क्लाउड मेकिंग होती है, और क्लाउड बनने की वजह से आपकी जो रेनफॉल की प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसके साथ ही आपकी जो स्नो की परेशानियां रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, और इसके साथ ही बेसिकली आपका जो कोल्ड विंड्स रहती हैं वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाती हैं। ये मेनली जो कवर होता है आपके विंटर्स के सीज़न में होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है आज के टाइम पे कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि बेसिकली सर्दियाँ कब आई और कब निकल गई। वैसे ये टाइम देखा जाए तो मार्च की स्टार्टिंग है, सर्दियाँ अभी भी रहती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू किसी भी तरह से हमें इतनी ज़्यादा सर्दी देखने को नहीं मिलती है। ये सारा हमारा हीट वेव्स का और बेसिकली आपके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से
ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली यही आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं कि बेसिकली आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये बेसिकली किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। सबसे पहले तो आपकी ये रेनफॉल दे रही है, जो कि मेनली आपके एग्रीकल्चर वाला पोर्शन रहता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करने वाली होती है। सेकेंड, बेसिकली जब आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, जब आपका पर्टिकुलर एरिया में स्नो कवर हो जाता है तो वहाँ पे आपकी फ्लड लाइक सिचुएशंस बन जाती हैं। तो आपको एक तरीके से आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जो रोड्स वगैरह रहते हैं, बेसिकली वो स्नो से कवर हो जाते हैं। तो आपको आने जाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। थर्ड जो रीज़न रहता है वो आपका पावर जो है कट हो सकता है। इन सेंस जब बहुत ज़्यादा हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं, रेनफॉल शुरू होना चलना शुरू हो जाती हैं, तो बेसिकली आपकी जो पावर सप्लाई रहती है वो एक तरीके से कट हो जाती है। और इसके साथ ही हमारा जो हेल्थ सिस्टम रहता है उसको भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। इन सेंस जब आपकी दो तरह की हवाएं, जिसमें आपकी ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं साथ में एक तरीके से चलना शुरू कर देती हैं, तो आपका बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का जहाँ से सिस्टम होता है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो ये इस तरीके से कुछ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहते हैं हम लोगों को, हमारी हेल्थ को और हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल रहता है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। फिर इसके आप टाइप की बात कर लेते हैं। तो ये दो टाइप की होती हैं, बेसिकली वीक होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। जब ये वीक सिचुएशन में रहती हैं तो बेसिकली सिंपल आपका रेनफॉल वगैरह होता है, लेकिन एक तरीके से इनको कह सकते हैं कि ये साइक्लोन टाइप स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करके चलती हैं। तो यही आपका जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहता है, आज के टाइम पर देखा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और आप लोगों ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में सुना होगा, और आज इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों ने जान भी लिया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल टर्म में इसको समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।